जब से मैंने होश संभाला उससे कहीं पहले से मेरी हाइट बढ़ाने की दवाइयाँ चल रही थी। मुझे कई लोगों की टिप्पणियाँ याद है, जब बीए ही करना है तो इतनी दूर जाके माँ बाप के पैसे उड़ाने की क्या जरूरत है, बगल के कॉलेज से कर लो। लोगों को लगता था कि इसके लिए सही लड़का ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों पढ़ाई में टाइम वेस्ट करना। 67th बीपीएससी के रूप में एक आखिरी चांस मांगा। वो मेरा एक डेडलाइन के रूप में था। मेरे लिए एक करो या मरो की स्थिति थी। कहते हैं कि सफलता के रास्ते में अगर एक चुनौती भी आ जाए तो इंसान के हौसले डगमगा उठते हैं। पर तब क्या हो जब सफलता के रास्ते पर आपके समक्ष चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो। पर मेरा मानना है कि अगर आपके पास 3 चीजें हैं तो आप सफलता आपके कदमों को चूमने से नहीं रुक सकती। नमस्कार, मैं श्वेता कौर 67th बीपीएससी में 330 रैंक के साथ बिहार के सामाजिक सुरक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर चयनित हुई हूँ। और आज जोश टॉक बिहार के माध्यम से मैं अपनी कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। 28 अक्टूबर 2023 रिजल्ट का दिन, जिसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। पर क्या यह इतना आसान था, खासकर उस लड़की के लिए जिसके जन्म के साथ यह क्लियर था कि वह दूसरों से अलग है। लोगों को देखने में लगता है कि यह बहुत आसान रहा होगा, पर असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जन्म के साथ यह क्लियर था कि मेरी हाइट दूसरों से कम रहेगी, तो मम्मी पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मैं चीजें बेहतर हो। और यही वजह थी कि जब से मैंने होश संभाला उससे कहीं पहले से मेरी हाइट बढ़ाने की दवाइयाँ चल रही थी। ढेर सारे डॉक्टर की कंसल्टेशन, बहुत सारी दवाइयाँ, तरह तरह के इंजेक्शन। वो बच्चा जिसका बचपन खेल में बीतना चाहिए, वो डॉक्टर के चक्कर लगा रहा था। जब मुझे खिलौनों में इंटरेस्ट होना चाहिए था, मुझे दवाइयों में इंटरेस्ट लेना पड़ रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्यों इम्पोर्टेंट है। बस ठीक, ग्रोथ की दवाइयाँ मुझे खानी है, कड़वी है पर खानी है। तो ये सब चीजें बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर रही थी। एक स्टेज आया कि फिर मुझे लगा कि यार बस अब बहुत हुआ। मेरी जर्नी जो है, मुझे खुद को प्रूव करना है और मैं खुद की नजर में सही हूँ और मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगी। तो मेरी ये खुद की जो वैचारिक जंग थी, उसने मुझे हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित किया, मुझे मोटिवेट करते रहा, मुझे खुद को साबित करने की रास्ते पे हमेशा आगे करते रहा। पर ये डगर इतनी आसान नहीं थी। कहते हैं ना कि जो घाव दिखते नहीं हैं वो चुभते ज्यादा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। सामान्यतः लोगों को मौके मिलते हैं ताकि वो खुद को साबित कर सके, पर मेरे साथ स्थिति उल्टी थी। मुझे खुद को साबित करना होता था ताकि मुझे मौके मिल सके, क्योंकि सामान्यतः लोगों को लगता है कि इसकी हाइट कम है तो इसके सोचने की क्षमता और कैपेबिलिटी भी कम होगी। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। स्कूल के मेरे प्रिंसिपल सुरेश सर की वजह से मुझे कई प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने का मौका मिला और वहां पर मैंने प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति लोगों के सम्मान को देखा और महसूस किया, जिससे मैं प्रशासनिक सेवा के प्रति आकृष्ट हुई। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। मेरी 4 बहनें हैं और पापा की कपड़े की छोटी सी दुकान है। स्पष्ट है कि घर में कुल सदस्य 6 थे और कमाने वाले सिर्फ एक मेरे पापा। ऐसे में सीमित संसाधनों के बीच, जिनमें की सभी बहनों की पढ़ाई को ध्यान देना है, उनको साथ लेकर चलते हुए मुझे अपने सपनों की मंजिल तरफ जाना था। मुझे ऐसे विकल्प का चुनाव करना था जिससे कि फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा ना पड़े। इसी की वजह से मैंने बीए में एडमिशन लेने का फैसला किया बीएचयू के द्वारा। बीएचयू में मैंने एंट्रेंस फॉर्म भरा और वहां से मेरिट से मैंने बीएचयू में एडमिशन लिया। हालांकि लोगों की बातें यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई थी। मुझे कई लोगों की टिप्पणियां याद है कि उनका कहना था, जब बीए ही करना है तो इतनी दूर जाके माँ बाप के पैसे उड़ाने की क्या जरूरत है, बगल के कॉलेज से कर लो। पर मैं रुकी नहीं, मैं बीएचयू गई
वहां जाने पर मुझे एक अलग ही दुनिया मिली। वहां सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के हाई प्रोफाइल बच्चे आए हुए थे और एक मैं थी जो कि बिहार के एक सरकारी स्कूल से 10th और 12th दोनों ही हिंदी मीडियम से की थी। पर मेरे सपने बड़े थे, मैं लगी रही। वहां से मैंने बीए कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी जिंदगी में दो रास्ते थे। एक, या तो मैं अपने सपनों के पीछे भागूं, और दूसरा, या फिर मैं, जैसा कि समाज में होता है, शादी करके घर पे बैठ जाऊं। पर घर में ये था कि बीए के बाद आते ही शादी की बात शुरू होगी। पर मैं रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न मेरी पहचान, मेरे अस्तित्व और मेरी काबिलियत का था, और मुझे उसके लिए खुद को साबित करना था। मैंने घर वालों को कन्विंस किया, उनसे वक्त मांगा। वो तैयार तो हुए, पर ये था कि मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए किसी कोचिंग का सहारा नहीं ले सकती थी। मैं उसकी महंगी महंगी फीस भरने में सक्षम फाइनेंशियली नहीं थी। तो फिर घर की स्थिति को देखते हुए मैंने बीपीएससी की तैयारी सेल्फ स्टडी से शुरू करने की। इस बीच एक चीज ये भी था कि मेरे पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि शादी का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मैं घर में सबसे बड़ी बहन थी, ऊपर से मेरी शादी की उम्र हो गई थी। सामान्यतः 19-20 में मेरे क्षेत्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि लोगों को लगता था कि इसके लिए सही लड़का ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों पढ़ाई में टाइम वेस्ट करना। पर फिर भी इतनी चुनौतियों के बाद भी मैं लगी रही। फिर मैंने बीपीएससी में 65th और 66 दोनों का फॉर्म फिल किया था, पर अलग अलग वजहों से मैं अलग अलग स्टेज पर बाहर हो गई। ये एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति थी, क्योंकि घर पर दबाव बढ़ता जा रहा था और दूसरी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद घटते जा रही थी। फिर मैंने एक आखिरी प्रयास के रूप में फैमिली से 67th बीपीएससी के रूप में एक आखिरी चांस मांगा। वो मेरा एक डेडलाइन के रूप में था। मेरे लिए एक करो या मरो की स्थिति थी कि चाहे जो हो जाए, या तो आर नहीं तो पार। या तो मैं इसमें निकाल लूंगी, और नहीं तो फिर मैं गिव अप कर दूंगी। घर वाले जो बोलेंगे मैं उनकी बात मान लूंगी। तो मैं करो या मरो इस फीलिंग के साथ मैं दोबारा लगी। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था कि मैं और कोई अटेम्प्ट दूं, तो ये मेरे लिए फाइनल अटेम्प्ट के रूप में था। मैंने पीटी दिया। पीटी बहुत अच्छा गया। उम्मीद थी कि पीटी हो ही जाएगा, पर यक्ष प्रश्न मेंस था। मेंस की तैयारी थी, वो करना एक बहुत बड़ी चुनौती उस वक्त हो रही थी मेरी। पर यहाँ पर एक मैं सबसे सुखद संयोग मानूंगी धनंजय आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर धनंजय सर से मिलना। और फिर मेरी शुरू हुई 75 दिनों का एक युद्ध। वह युद्ध जो मेरा खुद के सपोर्ट में खुद के लिए था। मतलब सुबह से लेके शाम तक दिमाग में बस दो ही चीज थी, मेंस देना है, आंसर राइटिंग करनी है। मेंस राइटिंग में था कि मैं अपने आंसर्स को कैसे बेस्ट लिखूं, क्योंकि परीक्षक के पास मेरी कॉपी ही जाती। तो उसके हेडिंग, उसके टाइटल, सब टाइटल, बुलेट, सब बुलेट, एक एक चीज पर मैं कोई भी कमी नहीं रखना चाहती थी। फिर फाइनली मैंने मेंस दिया। 67th बीपीएससी मेंस दिया था, पर एक नर्वसनेस हो गई थी कि पता नहीं इतने सारे बच्चों के बीच में मेरा होगा या नहीं होगा। पर फिर रिजल्ट आया और फिर मेरा 67th बीपीएससी का मेंस क्लियर हो गया। और ये मुझे बहुत खुशी दी कि चलो इतना बड़ा पड़ाव मैंने पार कर लिया है। अब बस एक आखिरी पड़ाव इंटरव्यू मेरा बचा हुआ है, जिसे मुझे पार करना था, और वही पार करना मेरे लिए अब एक और चुनौती थी। और फिर मैंने इंटरव्यू दिया। हालांकि जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी, जिस हिसाब से मैं उम्मीद लगाई थी, मैं इंटरव्यू के बाद थोड़ी सशंकित हो गई थी। इतनी ज्यादा सशंकित हो गई थी कि मैंने इंटरव्यू के बाद लोगों से बात करना बंद कर दिया था। वो मतलब 11 दिन में इंटरव्यू मेरा 17 अक्टूबर को हुआ था और रिजल्ट 28 अक्टूबर को आया था।
वो बीच के 11 दिन मुझे लगता है मेरी लाइफ के सबसे डिप्रेसिंग डेज थे। पर फिर 28 अक्टूबर को का दिन आया और उस दिन मैं पूरी तरह से मोबाइल से कट ऑफ हो गई थी। पर धनंजय सर का कॉल आया तो मैंने उठाया और सर की आवाज सुनाई दी कि बधाई हो श्वेता, तुम्हारा हो गया है, तुम मेरिट में हो, तुम ऑफिसर बन गई हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने खुद पीडीएफ चेक किया, कई बार चेक किया, उसे रिफ्रेश कर करके। फिर जब यकीन हुआ तो 10 सेकंड के लिए मुझे मेरी पूरी लाइफ, मेरी पूरी स्ट्रगल, मेरी पूरी मेंटल डायलेमा वाली सिचुएशन पूरी नजर के सामने से गुजर गई कि फाइनली वो जितने संघर्ष थे, वो जितनी जद्दोजहद थी उस सोसाइटी से, वो आर्थिक स्थिति से, वो सब मेरे नजरों के सामने आ गई थी। मैंने घर कॉल किया, मम्मी पापा को बताया, उन दोनों को कॉन्फ्रेंस पे लेके इन्फॉर्म किया कि माँ फाइनली मेरा हो गया। एंड वो मोमेंट जो था मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो था कि चलो तुम्हारा संघर्ष इतने वक्त के बाद फाइनली एक मुकाम पे आया है। और मैं ऑफिसर बनने का ठानी थी, ऑफिसर बनने की मेरी लड़ाई थी, ऑफिसर बनने की जो मेरी यात्रा थी, वो फाइनली एक मुकाम पे पहुंची और मैं ऑफिसर बन गई। मैं सभी को कहना चाहूंगी इस स्टेज पर आकर, मैं अपने जैसे एस्पिरेंट से बस ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर लगन है, तो आप मंजिल पे फोकस रखिए। रास्ते बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, हर हाल में बनेंगे, बट मंजिल पर आपकी नजर दृढ़ता के साथ जमी रहनी चाहिए। और खास करके लड़कियों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सपने देखिए, शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है और आप सपने देखिए और उसे पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जो आपको समाज में एक सम्मान दिला सकता है। अपने पैर पे खड़ा होना, फाइनेंशियली डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट होना आज के समय में हर लड़की के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे याद है रिजल्ट के बाद पापा से मेरी एक कन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें पापा ने मतलब बहुत ही ट्रस्ट के साथ कहा कि श्वेता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना ज्यादा ऊपर तक जाओगी, पर तुमने वाकई खुद को प्रूव किया है। और ये चीज जो थी, ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि कई बार होता है कि आप पेरेंट्स के दिखाए सपनों पर चलते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि आप पेरेंट्स के सपनों से कहीं आगे जाके सपने देखते हैं। वो कहते हैं ना, हैसियत से बढ़ के सपने देखते हैं और उन सपनों को भी पाल लेते हैं, कि पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं, उनके बच्चों ने कुछ किया है। तो वो फीलिंग मेरे लिए अनमोल थी। एक बदलाव जो मैंने सबसे ज्यादा महसूस किया कि समाज में जेन्युइनली जो लोग मुझे ये सोचते थे कि ये लड़की बस बाहर रह के पैसे बर्बाद कर रही है या फिर ये कुछ नहीं करेगी, वही रिजल्ट के बाद ये कहने लगे कि मुझे तो शुरू से भरोसा था कि तुम कुछ कर लोगी और तुमने मेरी बात को सही साबित कर दिया। तो ये जो बदलाव आया, वो बदलाव एक सुखद बदलाव था। इवन मैंने काफी लोग मेरे आसपास के ये इंस्पायर्ड हुए कि नहीं, इसने मौका मिला, इसने खुद को प्रूफ किया। अगर यही मौका मैं अपने बच्चों को देता तो मेरे बच्चे भी ऐसा कर सकते थे। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। मैं रिजल्ट के बाद मेरी वीडियो देखकर नवादा की गांव की लड़की मेरे घर आई कि दीदी, मैं स्ट्रेटेजी जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे पढ़ूं। एंड वो मुझसे मोटिवेट हुई थी। मेरे पास कई लड़कियों के सोशल मीडिया पर भी मैसेज आए, कॉल आए कि आपकी स्टोरी ने मुझे इंस्पायर किया है कि अगर आपकी है तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैं भी ये कहना चाहूंगी कि अगर इतनी चुनौतियों के बाद मैंने करके दिखाई हूँ तो ये कोई भी कर सकता है। तो ये जो जर्नी थी, इसमें कई सारी चुनौतियां थी, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली। पर जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था वो था मेरा जज्बा, मेरा डेडिकेशन, कि मुझे हार नहीं माननी है। जब तक मैं तोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। इन केन प्रकारेण,
मुझे लगे रहना है तो लगे रहना है। और तभी मैं इस मुकाम तक आ पाई। और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट एक जो ये था कि मेरे माता-पिता, मेरे शिक्षकों का भी था। क्योंकि मेरे जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती थी, तो मेरी कई बार मेरी धनंजय सर से बात होती थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कर तो रही हूँ, पर कर पाऊँगी या नहीं, वो सबकी लाइफ में आता है वो फेज, वो डिप्रेशन वाला मोमेंट। तो उस वक्त भी सर का जो मुझ पर भरोसा था कि नहीं श्वेता, तुम लिख के ले लो, तुम निकालोगी, तुम हर हाल में इसी बार निकालोगी। तो वो जो सर का जो भरोसा था ना मुझ पर, वो मुझे इतनी शक्ति देता था, प्रेरणा देता था कि नहीं, कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैं थोड़ी देर के लिए खुद में हार मान लूंगी, लेकिन मम्मी पापा और सर का जो मुझ पर भरोसा है, मेरे शिक्षकों का मुझ पर जो मुझसे वो भरोसा टूटने की गलती ना हो पाए। तो ये चीज मुझे मोटिवेट करता था, बहुत 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 मोटिवेट करता था। और फाइनली मैं आज फक्र से कह सकती हूँ कि मैंने अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, वो कहते हैं भरोसा टूटने नहीं दिया। भरोसा बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, तो वो भरोसा नहीं टूटा। मैं आगे, आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो इसीलिए सपने देखिए, चाहे जो भी सपने हो, और उसके लिए आप एफर्ट लगाइए। इसके साथ साथ मैं माँ बाप से भी ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज अपने बच्चों को पढ़ाइए, खास करके लड़कियों को। आप उनके भविष्य के लिए सबसे बेहतर जो आप कर सकते हैं, वो उन्हें सही शिक्षा देकर अपने पैरों पे खड़ा करके कर सकते हैं। बाकी सब चीजें एक वक्त के बाद गौण हो जाती है, पर वो जो अपने पर पैरों पे खड़ा होने की जो आत्मनिर्भरता होती है, वो चीज ही है जो सबसे ज्यादा काम आती है। आप एक बार अपने बच्चों पे भरोसा करके देखिए, यकीन मानिए वो आपके भरोसे को कभी गलत साबित नहीं होने देंगे। और इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। धन्यवाद। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबू।